हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो मैं एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है और जो डिमांड है वो भी सही है। आपको पता है जेपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी करने का डेट दे दिया है और 17 मार्च को वो एग्जाम लेने जा रही है, ऐसा जेपीएससी का मानना है। जेपीएससी ने तय कर दिया है। स्टूडेंट का एक बड़ा तबका है जो नहीं चाहता है कि एग्जाम 17 मार्च को। कारण एक ही है, कारण कोई और नहीं है, कारण एक ही है कि फेयर कंपटीशन के लिए समय नहीं दिया गया। यानी जो कंपटीशन होना है 17 तारीख को, उसके लिए उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया एग्जाम की तैयारी करने का। क्योंकि जो नए नए ग्रेजुएशन करके आए हैं, कुछ और है जो कहीं कहीं काम कर रहे हैं, तो एक पता होता है ना कि हाँ इस तारीख को फॉर्म आएगा, पर्टिकुलर डेट को एग्जाम होना है, तो वो फिर रेडी होते हैं। और ये बड़ा ही जायज है, नेचुरल चीजें हैं। साथ में किसी से गलती हो गई तो वो भी रिजेक्शन, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, छोटा सा तो गलती है, ठीक कर लेते हैं, कैरियर का सवाल है। ये सारी चीजें नहीं हुई और इन्होंने क्या किया, एग्जाम का डेट डाल दिया। अब स्टूडेंट का एक बड़ा तबका चाहता है ये टले, और मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ खड़ा हूं। मैं भी चाहता हूं ये एग्जाम टले। उसके पीछे कारण देखो, पहला क्या है कि हमें जब पता होता है कि एग्जाम कब होना है, तब तो कोई इशू नहीं है। जैसे यूपीएससी पता होता है एग्जाम कब होगा, अभी बीपीएससी 30 सितंबर पता है एग्जाम कब होगा। तो अगर 20 सितंबर को भी फॉर्म भरा जाएगा ना, तब भी एक बार आवाज नहीं आएगी कि 30 सितंबर को एग्जाम क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें साल भर से पता है कि एग्जाम 30 सितंबर को होगा। हमें 2025 का एग्जाम कब होगा यूपीएससी का, ये अभी पता चल जाएगा। तो जब वो पता है तो हम यहां कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। लेकिन यहां रैंडम फॉर्म आया, रैंडम कुछ दिनों के बाद एक डेट तय किया गया, एग्जाम ले रहे हैं। देखिए एक बात समझो अच्छे से, और सब कहते हैं ना कि नौकरी कुछ ही होती है, जो सपने वाली नौकरी, जिसको कहते हैं कि उस नौकरी का मिलना एक सपने के पूरे होने के जैसा है। पीसीएस के जॉब को आप इस तरह से नहीं देख सकते। पीसीएस के जॉब को आप इस तरह से नहीं देख सकते कि बस ये नौकरी है। अब पता है बहुत लोगों का सपना है एसडीएम बनने का, बहुत लोगों का सपना होता है डीवाईएसपी बनने का। उस लेवल पे वो जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं है? नहीं। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, अच्छी अच्छी जगह पे सरकारी नौकरी में उन जो पोस्ट है ना, उससे ज्यादा सैलरी मिल रही है, फिर भी वो चाहते हैं वो जाए। और जो स्टूडेंट है वो तो चाहता ही है। तो कुछ जॉब ऐसे होता है जो ड्रीम जॉब होता है, तो वो ड्रीम जॉब के अंदर ये चीजें आती है। इसको आम जॉब की तरह तुलना नहीं कर सकते। तो यहां पे जब ये चीजें आती है ना, तो वो एक तरह से हर एक स्टूडेंट एक लास्ट मौका के रूप में देखता है। और वहां अगर फेयर उनको स्टेज नहीं मिले, उनके साथ अगर अनफेयर हो जाए, वो गलत हो जाता है। और यही गलती आयोग अभी आप लोगों के साथ कर रही है। ठीक है, इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी हड़बड़ी से इस एग्जाम को लेने का कोई तात्पर्य नहीं है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रखोगे ना, तो आपको भी जवाब मिल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। अब आप में से कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, एक छोटा कोर ग्रुप है, वो चाहता है किसी तरह से हो जाए। लेकिन ये किसी तरह से एग्जाम नहीं होता। आप अभी से अगर ऐसा सोचेंगे तो एक अधिकारी बन रहे हो, और वो अभी से मौके का फायदा उठाने की सिर्फ बात अगर सोचेंगे स्वार्थी बन के, तो गलत है ना कहीं ना कहीं। तो एक बड़ा तबका अगर इसमें इन्वॉल्व है कि वो चाहता है नहीं हो, और नहीं होने के पीछे लॉजिकल एक प्रॉपर रीजन है क्यों नहीं होना चाहिए, और हम भी आपके साथ है कि हाँ भाई नहीं होना चाहिए, एक फेयर टाइम तो मिले। अब उसके लिए एक हैशटैग ट्रेंड करवाने की कोशिश की जा रही है, और वो चल रहा है ऑलरेडी। आप में से बहुत लोगों को पता है या नहीं पता। मेरे पास उसी को लेकर रिक्वेस्ट आई कि एक वीडियो बना दीजिए, हैशटैग extend_JPSC_pre_date आ रहा होगा यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया जाएगा। 10 बजे से ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके अंदर डिमांड की गई, इमेज यहां पे आ रहा होगा, कि 11th जेपीएससी की जो पीटी की परीक्षा है, उसको कम से कम 45 डेज के लिए बढ़ाया जाए। इसको लेकर ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो अपनी बात, अपना डिमांड प्यार से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से रखना कोई गलत नहीं है। तो सरकार तक एक मैसेज जाना चाहिए कि एक बड़ा स्टूडेंट का ग्रुप है जो चाहता है एग्जाम ना, है ना, तो उनको सरकार को मैसेज दे दीजिए
अपनी जो बातें हैं वो वहां पे रख दीजिए। तो चूंकि ट्विटर और सोशल मीडिया का अभी भी इम्पैक्ट है, कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता वहां तक, तो इस माध्यम से एटलीस्ट इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं कि एग्जाम का में थोड़ा समय मिले, एक फेयर प्लेटफॉर्म सबके लिए हो, तो वो आप वहां पे जाके आप भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएं। जरूरी है, क्योंकि डिमांड आपका है, लड़ाई आपकी है, तो लड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो उसको जाइए और ट्वीट कीजिए और सपोर्ट दिखाइए जिनको भी लगता है डेट बढ़ाना है, तो इन्वॉल्व होइए। और लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप एग्जामिनेशन से, क्योंकि आयोग है ना, उसको कुछ कह नहीं सकते आप, एग्जामिनेशन की तैयारी को थोड़ा भी ढीला मत कीजिए, उसको कंटिन्यू रहने दीजिए और बाकी जो हो रहा है वो होने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।